प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आइए आज हम सब एक साथ मिलकर ईरान और इज़राइल के लिए, रूस और यूक्रेन के लिए, शांति के लिए सामूहिक प्रार्थना करें। एक साथ मिलकर इन सभी राष्ट्रों में प्रभु का अधिकार हो जाए, प्रभु की शांति छा जाए। इसके लिए एक साथ, एक मत, एक हृदय होकर हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे तलवार से नाश होंगे। मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, जैसे संसार नहीं देता वैसी मैं देता हूं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। हे शांति के राजा प्रभु यीशु मसीह, आज हम सब तेरे चरणों में एक होकर निवेदन करते हैं। हे प्रभु यीशु, ईरान और इज़राइल के बीच, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध और हिंसा हो रही है, उसे तू अपनी सामर्थ्य से रोक दे। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, धन्य है वे जो मेल कराते हैं। हम उसी वचन पर विश्वास कर ये घोषणात्मक प्रार्थना करते हैं। हे मां मरियम, प्रभु के दूतों और सभी संतों, आप हम सब हमारी ओर से प्रार्थना कीजिए। हमारी ये सामूहिक याचना स्वर्ग तक पहुंचे और प्रभु के सिंहासन को स्पर्श करे। हम घोषणा करते हैं, युद्ध बंद हो रहा है। ईश्वर का प्रेम और शांति हर सीमा को पार कर रही है। मनुष्य के हृदय परिवर्तित हो रहे हैं। निर्णयकर्ता प्रभु के भय में आकर मेल और करुणा की ओर बढ़ रहे हैं। हे प्रभु यीशु, तूने समुद्र को शांत किया। हमारा विश्वास है कि तू राष्ट्रों को भी शांत कर सकता है। हम तेरे नाम से आदेश देते हैं, शत्रुता बंद हो, हथियार शांत हो और लोग प्रेम से एक दूसरे को अपनाएं। प्रभु यीशु के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, हम सब इस वक्त एक मत, एक हृदय होकर इस प्रार्थना को बारंबार दोहराएं। इस वक्त समस्त राष्ट्र को, समस्त संसार को हम सबकी प्रार्थनाओं की सख्त जरूरत है। आप सभी को मालूम है वहां के हालात क्या है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे, परिवार बिछड़ रहे हैं, मर रहे हैं। इस वक्त हम सब विश्वासियों का कर्तव्य बनता है, हम सब मध्यस्थ प्रार्थना करने वाले, हम सबका फर्ज है, हम इस वक्त घुटने पे आए, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाएं और विश्वास के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ्य है। और जब हम घुटने पे आएंगे, विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और प्रभु वहां पर शांति स्थापित कर देगा। हमारा विश्वास है, इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु की शांति वहां पर बरस चुकी है, प्रभु की शांति वहां पर स्थापित हो चुकी है। जितने भी लड़ाई झगड़े क्लेश थे, प्रभु यीशु के नाम से वहां से दूर हो गए। जो भी राष्ट्र एक दूसरे के खिलाफ थे, हथियार चलाने की कोशिश करेंगे लेकिन हथियार चल नहीं पाएंगे। लोगों का नाश करना चाहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रभु ने उन पर अधिकार ले लिया है। अब उनके हाथों में कुछ नहीं है, अब सब कुछ प्रभु ने अपने अधीन कर लिया। इसलिए वचन कहता है, ईश्वर के अधीन रहो और शैतान का सामना करो। ये शैतान की एक षड्यंत्र, एक चाल है, जो एक दूसरे से लड़ाना चाहता है ताकि हम एक दूसरे को मारे, एक दूसरे को नष्ट करे। लेकिन हमें उस शैतान के उस इंटेंशन को, उस उद्देश्य को पूरा नहीं होने देना है। हम सब वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हम सत्य को जानते हैं। सत्य ही है जो शांति स्थापित करती है, और वो सत्य है यीशु। यीशु इस जगत का उद्धारक है, जीवन की रोटी यीशु है, शांति का ईश्वर यीशु है। हम सब इस प्रार्थना को बारंबार दोहराएं अपने जीवन में, अपने घर में, रात को लेटते वक्त, रात आपकी संध्या, जो भी आप प्रार्थना करते हैं उस वक्त इन सारी प्रार्थना को आप दोहराते जाएं।
आप सबके द्वारा की गई एक छोटी सी पहल, एक प्रार्थना अनेक लोगों का जीवन बचा लेगी, उनकी सुरक्षा करेगी। इसलिए आप इस प्रार्थना को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें और सभी राष्ट्रों में प्रभु यीशु की शांति की घोषणा करें। आमीन।